जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज मैं आया हूँ जोगी तीर्थ धाम, जो है बहुत ही पुराने स्थल है। यहाँ पर पहाड़ इस तरह से बने हुए जैसे किसी ने कारीगरी की हो। बहुत ही सुंदर है यहाँ का व्यू और वातावरण बहुत शांत है। पशु पक्षी वगैरह बहुत सुंदर व्यू है। इस मंदिर के एक प्राचीन यही है कि यहाँ पर गंगा जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है यहाँ पर, और प्राचीन काल से ऐसे ही रहती है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये भोलेनाथ का मंदिर है, और इसी पहाड़ के पास ही में ही छोटा सा हनुमान जी का भी मंदिर है। और यहाँ पर बहुत सारे बंदर, मोर वगैरह, ये देखिए आप, छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। जो छोटे से हनुमान जी बैठे हैं वहाँ पर, ये देखिए मस्ती कर रहे हैं। प्राचीन कुंड है जो गंगा जी का ही है, जहाँ से यहाँ इन पहाड़ों, इस पहाड़, बड़े से पहाड़ में से पानी आता है पता नहीं, और 24 मास आता है, चाहे काल पड़ जाए फिर भी ये पानी ऐसे ही बहता रहता है यहाँ पर। ये लग रहा है देखो कैसे हनुमान जी आराम से बैठे हैं, जैसे कि मूर्ति का, हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर बंदर बैठा है देखो, छोटा सा, और दो बंदर ऐसे ही बदमाशी कर रहे हैं इधर उधर। चले मैं आपको बताता हूँ, ये गंगा जी का जो पानी है ये एकदम साफ पानी आता है और पहाड़ के अंदर से आता है। देखो इतनी स्वच्छ पानी है, आप पी भी सकते हो। सर्दियों में गर्म पानी आता है और गर्मियों में यहाँ ठंडा पानी आता है, और एकदम बहुत अच्छे से, बहुत ही शांत पानी है और एकदम साफ पानी आप पी सकते हैं। यहाँ पे कुंड बनाया है नहाने के लिए, जहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर प्राचीन काल से ऐसे ही ये पानी बह रहा है, जैसे मैं बचपन से देख रहा हूँ। और मेरे पिताजी ने भी, मतलब छोटे थे तब से उनको पता है कि यह पानी ऐसे ही चल रहा है, और आज भी ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ पर या अमावस या शुभ मुहूर्तों पर यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ होती है नहाने के लिए। आज मैं तो ऐसे व्लॉग बनाने आ गया हूँ, तो यहाँ पर भीड़ कम दिखाई दे रही है। मैं सुबह जल्दी आया हूँ इसलिए। महान ऋषि हुए थे पहले, उन्होंने घोर तपस्या की थी, तब उनको प्यास लगी थी, तो भोलेनाथ ने इनको आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर गंगा जी प्रकट हुए थे। इतने बड़े पहाड़ के बीच में ये गंगा है, सब आते तीर्थ करने यहाँ। गंगा का ये है कई वर्षों से पानी कभी बंद हुआ नहीं है। इसका 12 मास चलता है, गर्मी सर्दी। हर 11 पूर्णिमा अमावस को लोग स्नान करने आते हैं। ये करीब हजारों साल पुरानी जगह है, रावण के टाइम से चल रहा है। ये बता रहे हैं, मतलब रावण मंडोदरी का विवाह हुआ था, उस टाइम से यहाँ पर ऐसे ही पानी चल रहा है। ये यहाँ पर ये श्रद्धालु है जो यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। ये मतलब ये कह रहे बचपन से यहाँ पर ये आते हैं, यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, ऐसे ही पानी चल रहा है, चाहे अकाल ही क्यों ना पड़ जाए। अकाल पड़े, कुछ भी हो, ये चलता रहता है जी। यहाँ पर पहाड़ में से यहाँ पर ऋषि हुए थे, उनको दर्शन देने के लिए, उनकी प्यास बुझाने के लिए ये गंगा जी यहाँ पर प्रकट हुए थे। और इन्होंने यही बता रहे हैं कि हम बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं। ये यहाँ पर एक तरह का जोगी तीर्थ है, जो जोगी तीर्थ है। सब ऋषि मुनि यहाँ एक बार आना जरूरी होता है उनको। हाँ, जो तपस्या करते हैं वो यहाँ आते हैं, वो एक बार यहाँ जरूर आते हैं, फिर बाद में आगे। और तेरुड़ी पर यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेले का भी आयोजित होता है, और कई दिनों तक श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ लगी होती है। जी, आपका शुभ नाम जी? भरत सांकला है। भरत सांकला जी। राजू जी परियार। ये राजू जी परियार हैं, जो यहाँ जोधपुर के नज़दीक है, जोधपुर के पास बदासी से वहाँ से आए हैं यहाँ पर। ये रोज़ यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने रोज आते हैं।
जी धन्यवाद जी। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। देखेंगे तो बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर, आप खाना खिला सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आते हैं जो यहाँ पर खाना खिलाने के लिए बंदरों को आते हैं, पक्षियों को दाना डाल। छोटा सा बंदर बैठा है यहाँ पर, और एक कुंड के पास में पानी पीने के लिए जो छोटे छोटे बंदर आते हैं यहाँ पर पानी पीने के लिए। ये बहुत ही शांत है यहाँ पर। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो, चाहे किसी का भी मन उदास हो, चाहे मेरा ही क्यों ना हो, मैं यहीं आता हूँ इस शांत एरिया में। यहाँ पर बहुत ही खुशी और प्रसन्नता मिलती है। ये भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर एक बंदर शांति से आराम से यहीं बैठा है। मैं यहीं बैठा रहता हूँ बहुत बार इसी कुंड के पास ही में। और लोगों का आना जाना शुरू हो गया अब इस मंदिर पर। तो कैसे शांति से एकदम से बैठा है। ये पक्षियों को दाना डाल रहे हैं। को दर्शन करवा देता हूँ भोलेनाथ के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए मंदिर में एंटर करने से पहले घंटी बजाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पर भोलेनाथ का। 40 साल हो गया। 140 साल हो गए हैं बोले पुजारी जी कि इस मंदिर को 140 साल हो गए। इनके मतलब पूर्वजों से यहाँ पर पूजा हो रही है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वो जिन ऋषि की जिन्होंने तपस्या की थी, जहाँ पर माँ गंगा प्रत्यक्ष प्रकट हुई थी, उन ऋषि जी की यहाँ पर जो ये समाधि बनी हुई है उनकी, उन ऋषि जी की। ये सबसे बड़ी यहाँ पर उन्हीं की समाधि बनी हुई है यहाँ, जो बहुत ही बड़ी है। आज भी यहाँ पर उनकी पूजा होती है। जिन्होंने गंगा माँ ने जिनको दर्शन दिया था और वहाँ प्रकट हुई थी। और बाकी इनके शिष्यों की भी यहाँ पर बनी हुई है इसी पहाड़ के पास ही में। इनकी समाधि के सामने ही यहाँ पर पक्षियों को यहाँ पर दाना डालते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारे पक्षी भी आ रहे हैं, मोर वगैरह। बहुत सारे पक्षी यहाँ पर दाना चुगते। ये उन्हीं मान सन्यासी जी की मूर्ति है जो मैं आपको अंदर से दर्शन। उन्हीं ऋषि जी की यहाँ पर समाधि में उनकी पूजा होती है। यहाँ पर हर दिन पूजा होती है। ये ज़मीन के अंदर बना हुआ है। या यहाँ पर फूल वगैरह चढ़ा करके उनकी समाधि पर उनकी पूजा की जाती है। ये देखो सूअर भी आ रहे हैं यहाँ पर दाना चुगने के लिए, और इधर उधर पक्षियों के साथ खेल रहे हैं सूअर भी। मोदी झगड़ रहे हैं आप सिर्फ थोड़ा मस्ती कर रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ आशीर्वाद देने के लिए और मन्नतें मांगते हैं, इसलिए
पूजा पाठ और दिया बत्ती। यहाँ पर इस समाधि से लोगों की बहुत ही श्रद्धा जुड़ी हुई है और उनकी श्रद्धा पूरी भी होती है। सच्चे हृदय से मांगे हुई भगवान तो इच्छा पूरी सबकी करते हैं और ये तो भगवान के भक्त हैं बड़े। तो यहाँ समाधि में सबकी मन्नतें पूरी होती है। यहाँ पर गंगा जी के दर्शन करके, महादेव जी के दर्शन करके यहाँ पर समाधि के ज़रूर दर्शन करने चाहिए। इनकी यही मान्यता कि इन तीनों को साथ में दर्शन करने से पूर्ण होती है। हनुमान जी की पूजा करते हुए महाराज जी, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर पहले बना हुआ था प्राचीन से, लेकिन इनको मंदिर को भगवान से अरदास करके हटा दिया गया कि इनका पुनर्निर्माण कराने के लिए, बड़ा मंदिर बनाने के लिए यहाँ से वो मंदिर हटा दिया गया। अब वापस बड़ा मंदिर बनेगा यहाँ वापस। हनुमान जी का बड़ा मंदिर वापस यहाँ जल्दी ही निर्माण होगा। यहाँ पर पहले उस तरह महादेव जी का मंदिर हो जाएगा, एक कुंड हो जाएगा और कुंड के पास में हनुमान जी का मंदिर हो जाएगा। और हनुमान जी के मंदिर के समीप ही वे जो गंगा है प्रत्यक्ष दर्शन वो बहती है, वो हो जाएगा इस तरफ। सुंदर सिंह जी है जो बचपन से पूजा करते आ रहे हैं। इन मंदिरों में यही पूजा करते हैं, यही रहते हैं, यही पक्षियों को दाना डालते हैं, बंदरों को खाना डालते हैं। ये बचपन से यही पूजा करते आ रहे हैं। मंदिर के ऊपर भी यहाँ पहाड़ पे बंदरों को खाना खिलाया जाता है रोज। यहाँ बैठ के आराम से चिड़िया को खाना भी डालते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बंदरों को भोजन भी कराया जाता है। दो मिनट साला बहुत सारे बंदरान ने यहाँ से भोजन कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा पहाड़ है और पहाड़ के नीचे ही मंदिर बना हुआ है और ऊपर भी मंदिर बना हुआ है। ये जो है पहाड़ के ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ, मंदिर और जमुना स्थली और गंगा जी का प्रदर्शन। ये मैदान आ गया जो ये मंदिर मंडोर के पास मंडलनाथ सर्किल से के पास में ही है, बीएसएफ के पास में।